नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी के टाइम पर फीमेल्स में फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिन का आना। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ये किस वजह से होता है, इसे कैसे कम किया जा सकता है, ये टाइम के साथ कितना बढ़ेगा और कब तक रहेगा। इस तरीके के हम कुछ क्वेश्चंस पे आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि यूरिन जो स्टार्ट होता है उसका रीज़न क्या है। इतना जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है उसका एक्चुअल रीज़न क्या है। तो उसका जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं जैसे ही हम कंसीव करते हैं। हमारे हार्मोन्स में क्या होता है, किडनी से ब्लड का फ्लो 35 से 60% तक इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा जो ब्लड का फ्लो है वो 25% ज़्यादा अमाउंट में यूरिन प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि यूरिन का जो फ्लो है वो बढ़ जाता है और ये 9 से 16 हफ्ते तक चलता है, जिसके बाद उसका जो फ्लो है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। बार बार जो यूरिन आता है वो उसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, जिससे जो हमारा बेली है उसका साइज बढ़ जाता है और जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है उस पे थोड़ा प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा टाइम तक यूरिन को रोक कर नहीं रख पाते हैं। तो ये प्रेशर की वजह से हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है। ये लास्ट के 3 महीनों में आते आते बढ़ता चला जाता है और दबाव में यह वृद्धि तब होती है जब बच्चा आकार में बढ़ता है और जन्म से कुछ हफ्ते पहले मां की श्रेणी में चला जाता है। आगे बात करते हैं, क्या बार बार यूरिन आना एक इनिशियल साइन है प्रेगनेंसी का? जी हाँ, बार बार यूरिन आना पहली और तीसरी तिमाही में, मतलब फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में यूरिन का बार बार आना एक बहुत ही नॉर्मल साइन है। HCG हार्मोन के अमाउंट में इंक्रीज होना और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में लिक्विड अमाउंट का बढ़ जाना, क्योंकि हमें बताया जाता है जितना ज़्यादा हो सके हम लिक्विड्स को कंज्यूम करें। अब ज़्यादा लिक्विड्स कंज्यूम करेंगे तो ये ऑब्वियस सी बात है कि यूरिन का फ्लो भी बढ़ जाएगा। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर तीनों स्टेजेस में जो यूरिन है वो कितना बढ़ता है और कैसे कैसे ये घट सकता है। बात करें पहले ट्राइमेस्टर की, तो इनिशियली जो लक्षण शो होते हैं उसमें यूरिन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में बिल्कुल सडनली चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। सडनली हमारा जो बेली है उसका साइज, बच्चेदानी का साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे ब्लैडर पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। सेकंड जो हम ट्राइमेस्टर की बात करें तो उस टाइम पे हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है, क्योंकि 3 महीने गुजर चुके होते हैं, हमारी बॉडी थोड़ा सा यूज्ड टू होना स्टार्ट हो गई होती है। तो जो गर्भाशय है वो बढ़ना कंटिन्यू रहता है, वो बढ़ता चला जाता है और पेट में और ऊंचा होता चला जाएगा, जिससे कि वो हमारे ब्लैडर से दूर होता चला जाएगा और उसकी वजह से उस पर प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही उसका प्रेशर खत्म हो जाएगा, बट पहले से थोड़ा कम हो जाएगा। और बात करें थर्ड ट्राइमेस्टर की, जो कि लास्ट टाइम होता है, तो उस टाइम पे ग्रोथ पूरी होना स्टार्ट हो जाती है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की तरफ बढ़ती है। 8वें महीने के दौरान जो यूरिन बार बार इसलिए आता है क्योंकि बच्चा पूरी तरह ग्रो कर चुका होता है और वो धीरे धीरे नीचे की ओर आना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे ब्लैडर पे फिर से प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है और हमें बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। आगे बात करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है हंसते या छींकते वक्त यूरिन निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब आप छींकते हैं या रेस्ट करते हैं, खांसते हैं, हंसते हैं, तो उस टाइम पे कभी कभी यूरिन निकल जाता है। ये एक बहुत ही नॉर्मल साइन है। ज़्यादातर ऐसा 8th मंथ में आकर होता है। इसका होने का रीज़न यही है कि जो हमारा बेली है
उसमें बच्चे का साइज बढ़ चुका है, प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे ब्लैडर पे, जिसकी वजह से ज़रा सा भी हम ज़ोर से छींकते हैं या खांसते हैं तो जो हमारी बॉडी की जो गतिविधि है वो एकदम से तेज़ हो जाती है, जिससे कि हमारे ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है और यूरिन पास हो जाता है। आगे बात करते हैं कि जो बार बार ये यूरिन आता है इसे हम कम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, आप उसे फॉलो करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। जब भी आप यूरिन करने के लिए जाते हैं तो आप यूरिन थोड़ा आगे की ओर झुक कर करें, जिससे कि आपके बेली पे प्रेशर पड़े, जिसकी वजह से जो आप यूरिन करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पास होगा और आपका ब्लैडर कंप्लीटली खाली हो जाएगा, जिससे कि बार बार आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। लिक्विड प्रोडक्ट्स जो आप ले रहे हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये नाइट में आती है यूरिन की, तो कोशिश करें रात को सोने से पहले जो लिक्विड अमाउंट है उसको थोड़ा कम करें, जिससे कि आपको बार बार रात में उठकर बाथरूम ना जाना पड़े। कॉफ़ी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स जितना हो सके इनको अवॉइड करें, क्योंकि इससे भी यूरिनेशन बढ़ता है। और आप अगर सोने से पहले कुछ घंटे पहले बंद कर देंगे लिक्विड्स का कंजप्शन, तो आपको सारी रात आप निकाल सकते हैं। हद से हद आपको 1 या 2 बार जाना पड़ेगा, डिपेंड करता है आपने पूरे दिन में कितना लिक्विड कंज्यूम करा है। कीगल एक्सरसाइज करने से आपकी जो मसल्स है उनकी ताकत बढ़ती है और वो लिम्स को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, जिससे कि आप यूरिन को लंबे समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आप पूरे दिन में 3 से 4 बार कर सकते हैं। 10 सेकंड के लिए अपनी मसल्स को श्रिंक करें और 10 बारी इस एक्सरसाइज को लगातार करें। जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है वहाँ पे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है, तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं वो कुछ एक अलग टाइप के पैड्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंस पैड्स, जो क्या करते हैं आपके बाथरूम जाने के नंबर ऑफ टाइम्स को रिड्यूस कर देंगे। आप इनको एक्सरसाइज करते टाइम यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको खांसी है या जुकाम है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इतना फ्रीक्वेंट जो यूरिनेशन है उसको हम प्रेगनेंसी के टाइम पर कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी आपको बताया कि बार बार बाथरूम जाना हम एक ही तरीके से अवॉइड कर सकते हैं कि सोने से पहले आगे की ओर झुककर जितना अच्छे से हो सके यूरिनेशन करें, अपने ब्लैडर को पूरी तरह खाली करें, और बेड टाइम से पहले लगभग 2 या 3 घंटे पहले लिक्विड्स को कंज्यूम करना बंद कर दें, अमाउंट कम कर दें, जिससे कि आपके ब्लैडर में यूरिन का अमाउंट ना बढ़े। बट ऐसा भी ना करें कि बिल्कुल ही कम कर दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन होने की भी शिकायत रहती है। तो इतना कर दें कि आपको अगर जाना भी पड़े तो रात में 1 बार जाना पड़े। इस तरीके से आप यूरिनेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बार बार जो यूरिन आता है ये कोई टेंशन वाली चीज़ है। ये एक बहुत ही नॉर्मल साइन है फीमेल्स के अंदर। जिन चेंजेस के थ्रू हम गुजरते हैं ये उसी का एक भाग है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको बार बार यूरिन आता है, क्योंकि ये सभी लेडीज़ में होता है। अब इससे राहत कब मिलेगी? तो डिलीवरी होने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि आपको डिलीवरी होने के बाद नेक्स्ट डे से राहत मिल जाएगी, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद भी हमारी बॉडी से बहुत एक्सेस अमाउंट में लिक्विड की फॉर्म में वेस्ट निकलता रहता है। जब तक वो वेस्ट निकलेगा तब तक आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा होगी। उसके लगभग 15 से 20 दिनों के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आराम आना स्टार्ट हो जाएगा। आप अपनी नॉर्मल लाइफ में आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको मेरी बताई हुई बातें समझ आ रही होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी की कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी।
जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, आपके आसपास में जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हो, आप उन सबके साथ इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब